कुछ फेडरल सिस्टम है, बार पढ़ते होंगे सर, क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मौलिक अधिकार। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने पॉलिटी की पहली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी पुलिस के लिए या जीडी के लिए भी जो लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जो एग्जाम्स में आते ही हैं। तो अगर आपको आते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। जिन्हें नहीं आते हैं वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से पॉलिटी के नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में वो सब हो गया है, वो अगर नहीं देखी पहले वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हम आज पढ़ने मतलब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्रियम्बल और फीचर्स, मतलब कि प्रस्तावना। जो सबसे पहले जो संविधान है, संविधान का पहला पेज जो है वो प्रस्तावना है किसी चीज का। जैसे प्रस्तावना कह देते हैं किसी चीज की, जैसे चैप्टर के पहले दे रखा होता है ना कुछ स्टार्टिंग्स भाग, कंटेक्स्ट के इस किताब में क्या है, तो वो चीज है प्रस्तावना। उसकी विशेषताएं जो जहां जहां से ली गई हैं उसके बारे में भी अभी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो ये क्वेश्चन पहला है, किस वाद में यह कहा गया कि संविधान का प्रस्तावना उसका अंग नहीं है। ठीक है, तो एक में देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है उसका अंग नहीं है, एक में लिखा हुआ उसका अंग है। तो प्रस्तावना को अपने जो संविधान का एक अंग मानना ना मानना, इसके पीछे बहुत सारे केसेस चले थे। दो केसेस जो हमें इंपॉर्टेंट रखने याद हैं, वो इंपॉर्टेंट है केस। एक जो वो बात जिसमें संविधान का प्रस्तावना को उसका अंग नहीं माना गया, दूसरा उसका जो अंग माना गया। ठीक है, तो जिसमें पहले पहले नहीं माना, क्योंकि आज तो हम पढ़ते हैं जो हमें प्रस्तावना माना, प्रस्तावना को अंग माना गया, तो जिसमें नहीं माना गया वो वाला था बेरूबारी केस। केस का डेट ये थोड़ा सा और याद कर लीजिएगा, ईयर 1960 में हुआ था। और वाद में कहा गया कि संविधान का प्रस्तावना उसका अंग है, मतलब कि संविधान प्रस्तावना को संविधान का बिल्कुल बिल्कुल अंग कहा गया है, मतलब कि वो उसका एक पार्ट है। ठीक है, हिस्सा है एक। ठीक है, अंग कहा गया। ये था अपना पास केशव केशव भारती केस। सबके सबसे इंपॉर्टेंट सुना होगा आपने केशव भारती 1973। इसका ईयर पूछ लिया जाता है, कौन से ईयर में था केशव भारती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों। अब अगले पढ़ते हैं, संविधान का वह कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो संविधान के बारे में बता चुका हूँ आपको, भाग या भाग वो वाले 12 के 12 आपसे 22 भागों में से नहीं पूछा जा रहा है, उसका एक पार्ट पूछा जा रहा है। भाग का मतलब यहाँ पार्ट होता है, ये भाग 22 भागों वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आत्मा अपना अपना प्रस्तावना बोला गया, इसे प्रस्तावना को बोला गया एक अभिन्न अंग। बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो केस चले थे, इसी के बारे में तो केस चले थे कि ये है या नहीं है। अगला पढ़ते हैं, न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं। मतलब अभी आप जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला पढ़ेंगे, जब हम मैं बताऊंगा तब और इन डेप्थ में इसे बता दूंगा। जुडिशियल रिव्यू वाला केस जो है वो ये है कि सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया किसी के खिलाफ, तो वो उसको भी रिव्यू कर सकता है, मतलब उसे दोबारा देख सकता है कि वो सही है क्या नहीं है, क्या वो नहीं। एक जैसे एक जज ने दिया तो चलो फिर 3 जज के पास जाएगी, फिर 3 की जगह 5 जज के पास जाएगी, 5 की जगह 7 के पास 7 के बाद 11। ये हाईएस्ट और 13 हाईएस्ट रह चुकी है अभी तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये कौन से देश से व्यवस्था अपने अपनों ने ली है, तो ये यूएसए से ली है। ठीक है, एक ये पार्ट। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन के बाद हम इस दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है प्रस्तावना, जो कि है अपना, अगर इंग्लिश में बोलें, प्रियम्बल। ठीक है, तो ये बहुत क्या कहते हैं ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में से एक है। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, कहाँ से अडॉप्ट किया गया, और प्रियम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली गई। दोनों अलग अलग हैं, इसलिए एक तो प्रियम्बल यहाँ से लिया गया वो अलग है, और जो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल की भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो अलग अलग थी। तो ये दोनों आपको याद करने हैं। प्रियम्बल लिया गया है अपना यूएसए से। आप यूएसए का प्रियम्बल उठाना कभी एक बार, मतलब नेट पर सर्च मार लेना, उसकी इमेज पढ़ना, तो ऐसा लगता है कि प्रियम्बल यूएसए से लिया गया है, लेकिन उसकी जो भाषा ली गई है, भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब हम क्या करते हैं, अब हम विशेषताओं के बीच आगे पढ़ते हैं, विशेषताओं के बारे में कि ये जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, अभी हम उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं इसे रब करने के बाद। ठीक, हाँ जी। तो ये हम आगे क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे, तो देखिए मैं, ये वो फीचर्स हैं, ये विशेषताएं हैं जो औरों के संविधान से ली गई हैं।
संविधान से लेने का बहुत लोग बोलते हैं कि चुराया हुआ संविधान है, इस तरीके से सबसे ले लिया है हमने, और वो पढ़ते भी हैं लूसेंट में। तो हम वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, हमें उससे मतलब नहीं है कि चुराया गया है नहीं गया, हमें अपनी एग्जाम से नंबर से मतलब है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था विधि का शासन, भाई हमारे यहाँ जिसने शासन किया, जो रूल वो पहले थे, वो भी कहते हैं ना अंग्रेजों के जमाने के हैं ये रूल, तो वो रूल भी तो अंग्रेजों ने लगाए थे, तो ये भी हमने अंग्रेजों से लिया है, इंग्लैंड। अगला, अगला पढ़ते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए प्रक्रिया मतलब ये कह रहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इंग्लिश में बताता हूँ आपको। प्रोसीजर, किसी तरीके को इस्टेब्लिश करने का कोई तरीका, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, जो कोई डिसिप्लिन इंसान होगा वो इस तरीके से करेगा, और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा दिखता है हमें जापान में। ठीक है, तो ये याद करने के लिए जापान। ठीक है, नोट्स भी बना लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है, याद है तो भाई एक बार रिवीजन हो जाएगा, और याद नहीं है तो नोट्स बन जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे आपके, अच्छा है आपको रिवाइज रिवीजन के टाइम में याद रहेगा। ठीक है, और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो सरकार दावा करती है कि हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड करा जाएगा। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हमें एज अ सिटीजन देने पड़ते हैं, कि हम कहते हैं, हम इस तरीके की आपसे शर्तें देते हैं कि हम ये करेंगे, हम पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं करेंगे, हम झंडे का पूरा सम्मान करेंगे, बहुत 14 तरीके की है, मैं पूरी पूरी बता दूंगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उसके रिलेशन में चलते हैं। तो फंडामेंटल राइट हमने लिए हैं यूएसए से। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें वहीं दी जाती हैं यूएसए वगैरह में, फ्रीली, फ्री वहाँ पे फ्री हेल्थ है, आपको हेल्थ पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की सरकार खुद आपको इंश्योरेंस इस तरीके से क्लेम करके देती है। और आती है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी, अब ये देखो आपातकाल, अब याद करने का क्या तरीका होगा, भाई हिटलर का तो नाम सबने सुना होगा, उससे ज़्यादा इमरजेंसी कौन ला सकता है। तो हिटलर हिटलर की जो बात कर रहा था मैं, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं आपातकाल कौन ला सकता है भाई, हिटलर के, तो हिटलर के ही देश से होगा, तो हिटलर के देश से हमने लिया जर्मनी। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंस के लिए मैं रैप कर देता हूँ, फिर करते हैं। हाँ, तो ये अगले इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं, जो फीचर्स, जो विशेषताएं ली गई किसी और देश से, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये लिखा हुआ है संसदात्मक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब मैंने आपको बताया था कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या हुआ था, बाई कैमरल, मतलब कि द्वै शासन, मतलब क्या कहते हैं, द्वै शासन नहीं, द्वै सदन, दो सदन के बारे में बात करी गई है। तो देखिए उससे मैंने ये रिवीजन कर दिया कि 1919 में बाई कैमरल, दो सदन के बारे में बात हुई थी, कि दो सदन, दूसरा सदन जो राज्यसभा हुआ था वो 1919 में आया था। तो ये पार्लियामेंट सिस्टम किसके टाइम से चल के आ रहा है, ब्रिटिश के टाइम से, तो ये भी इंग्लैंड होगा। ठीक है, आगे करते हैं। डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आयरलैंड से लिया गया है। अब इसके देखिए ज़्यादा तो कुछ उस टाइम की तो ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन सबसे अच्छा जो है डीपीएसपी में क्या होता है, जब मैं आपको पार्ट पढ़ाऊंगा ना डीपीएसपी का, डीपीएसपी के इंपॉर्टेंट्स है, वो आपको तब समझ में आएंगे जब मैं बताऊंगा ना आयरलैंड के क्यों क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं, तब समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे और स्टेट के बीच में, स्टेट मतलब सरकार के बीच में, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, बाकी आता है यूनियन स्टेट रिलेशनशिप। अब संघ के बारे में, संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन। ठीक है, आप बार बार पढ़ते होंगे कि अपना जो फेडरल है, फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, बार बार पढ़ते होंगे कि सेंटर जो है थोड़ा ज़्यादा मजबूत है इन कंपैरिजन टू स्टेट, स्टेट से ज़्यादा मजबूत है हमारा सेंटर। ये बार बार पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में बताता है हमें, ये कनाडा से लिया गया है। गवर्नर के बारे में भी कुछ बातें हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों पे। मैंने आपको बताया था ना मौलिक अधिकार अलग होते हैं। मौलिक अधिकार सरकार हमसे कहती है कि ये मौलिक अधिकार हम आपको देंगे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन एक नागरिक होते तहत हमें भी जो कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य पूरे करने होते हैं, वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने रशिया से लिया है। तो अब देखिए याद करने का क्या तरीका है, जो हमें, क्योंकि रशिया की सरकार जो है मजबूत है, वो एज अ डिक्टेटर काम करती है, तो वहां पे हमसे वो कहते हैं कि तुम ड्यूटी करो। और वहां पे यूएसए में क्या है, यूएसए में बोला जाता है सरकार थोड़ी लीनियंट है। ठीक है, तो वहां क्या बोला जाता है, हम तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज वहां से ली गई है, रशिया से। स्ट्रिक्ट सरकार है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जो जानता होगा वो समझ पाएगा रशिया और यूएसए के बीच में डिफरेंस, और उसी तरीके से ये याद कर पाएगा। ठीक है, हम आगे लास्ट
वो पढ़ते हैं। तो लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। समयवर्ती सूची, अपने यहाँ 3 सूचियाँ हैं, एक तो सेंटर की, एक स्टेट की, एक रेसिड्यूरी पावर। तो इन विभाजन के बारे में बात कर रहा है कि ये विभाजन किस कंट्री से लिए गए, किस देश के उससे लिए गए संविधान से। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट, समयवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आता है इनमें से तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर इस पार्ट में से आता है, जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ कि इसमें से अगर आता है तो इनमें से इस क्वेश्चन जो मैंने बताया इसी में से आएगा, आपको देख लेना। अब आया न्यायिक व्यवस्था। अब जो जुडिशरी वाला जितने भी आप में आए, कोई भी क्वेश्चन आपको जुडिशरी का कोई दिखे कि जुडिशरी की कोई सी ताकत आपको ली गई है किस देश के संविधान से, तो एक ही आंसर है, याद कर लेना, यूएसए। चाहे ये हो, चाहे जुडिशियल पावर हो, जुडिशियल रिव्यू हो, कुछ भी हो, अगर जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर कोई भी सब कहाँ से ली गई है ये ताकत, तो एक ही आंसर लगाना है आपको, यूएसए, और कोई लगाना ही नहीं है, यही याद रख लेना है। अब बात करते हैं, अब जैसे कोई संविधान में कोई संशोधन करना होता है, अमेंडमेंट करना होता है, तो ये भी हमने एक देश से लिया है, तो वो भी याद करना है हमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका, जहाँ अभी इंडिया जीत के आई थी, हार के भी आई थी, दोनों चीज़। ठीक है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट 2 है, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं पार्ट 3 पार्ट 4 करके पूरी की पूरी पॉलिटी, हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सटीक आपको दे रहा हूँ कि इसी में से एक पेपर आएगा। एक रिवीजन अगर आपको पता है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, और अगर इसमें से क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के, बहुत मुश्किल होने वाली है वरना। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल। ठीक है, जुड़े रहिए, और धन्यवाद।